हाइब्रिड की उसमें बेच रहे हैं। तो सर ये कलर मिक्स किया गया बाजरा के साथ, और ये चमकीला है ना, देखो किसान को लगेगा कि बहुत जोरदार कोई बड़ी कंपनी का बाजरा है। तो ये किसानों से ही खरीद के कलर करके किसानों को यस यस, आप समझ गए। किस गुने हाँ, मंडी वही किसान मंडी में लाता है, 20 रुपए किलो को 1000 रुपए किलो हम बेचेंगे। आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि 20 रुपए किलो पे खरीद के बाजरे को मंडी से कलर किया जाता है इस फैक्ट्री में, और उसके बाद बेचा जा रहा था। ये तमाम जो अधिकारी पहुंचे हैं कह रहे हैं कि कार्यवाही होगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि कार्यवाही क्या केवल मंत्री के आने के बाद होनी चाहिए, पहले क्यों कार्यवाही नहीं हुई, अधिकारी क्या कर रहे थे, और क्या अगर रेड हो तभी अधिकारियों का जो पूरा अफसरों का जो पूरा अमली जामा है तभी जागता है क्या, ये बड़े सवाल हैं और सवाल उठने चाहिए कृषि विभाग के अधिकारियों के स्तर पर भी, अफसरों के स्तर पर भी, कि अगर ये लंबे समय से गोरख धंधा चल रहा था तो इसको अभी तक रोका क्यों नहीं गया। एग्जैक्टली क्या है ये, इसको कलर करके ये मूंग किसान का है, खेत में से आया, मंडी में बेचा, मंडी में से इन्होंने खरीदा। कितना पुराना ये भी अंदाज नहीं लगाया जा सकता। ये इसका वो जर्मिनेशन होगा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल चमकीला करके अब इसको 10 गुने रेट पे दे रहे हैं। कलर्स जो आप बता रहे हैं सर, क्या ये इनमें से कोई भी परमिटेड नहीं है कलर? नॉट एट ऑल, नॉट, कोई परमिट नहीं है। आप सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लगा सकते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट से उसका परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। बट इनमें से किसी ने भी वो कलरिंग की ना वेल्सो आउट हियर। अब आज आप आए हुए हो, तब तो अपने सारे महकमे के अधिकारी जितने भी है, आला अधिकारी सब आए हुए हैं। और जिस टाइम अपने जैसे ग्रेडिंग होती है, इनकी ट्रालियां आती हैं खेतों से, उस टाइम कोई भी अधिकारी एक बार भी नहीं आता। चक्कर लगा के चेक करेंगे, उस टाइम कोई नहीं आता साहब। आएंगे मंत्री। मतलब मैंने बहुत टाइम हो गया इस रिको में देखते हुए, कोई भी बीज प्लांट के आगे मतलब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि अफसर अधिकारी अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों आपके आने के बाद ही जागे। जो शिकायत कर रहे हैं कि जो फाउंडेशन सीड का होता है वहाँ अधिकारी को होना चाहिए, ओके तैयार होता है जब अधिकारी को होना चाहिए, सर्टिफिकेशन के टाइम पे होना चाहिए। और ये जो बालक कह रहा है ना वो, कि बीच में कोई अधिकारी इनको देखने के लिए नहीं आता। नहीं आते सर, कोई भी नहीं आते सर। सर देखो, मेरे को स्टेज का कुछ नहीं पता, मतलब कोई भी इतनी फैक्ट्रियां रिको में बीज वाली, हमने तो आज तक किसी के आगे कोई लाल प्लेट लगी हुई गाड़ी नहीं देखी भी जो कोई चेक करने आए बीच बीच में। मतलब सीधी ट्रालियां आती है, सीधा पंप उठाए। क्या चेक करना चाहिए? सर कोई तो ग्रेडिंग, जैसे आप आज आए तो ग्रेडिंग आए हैं, देख रहे हैं, तो उस टाइम भी तो कोई आके देखे ना कभी कुछ। अधिकारी जब कोई किसान बीज लेके आता है, अधिकारी को चेक करना चाहिए उसी के खेत से आया या कहाँ से लेके आ रहे हैं, और उसकी ग्रेडिंग देखनी चाहिए, उसका कितना बीज आया उस कंपनी ने, वहाँ जाके खेत प्लांट चेक करना चाहिए भाई उसी बीज का, उसी वैरायटी का है, उगाया भी है क्या नहीं, उसी वैरायटी का है नहीं है, जहाँ से वो उगा है वो वहाँ है क्या। किशोरी जी, अब सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप विभाग को हेड कर रहे हैं, तो आपने कहा है फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, पर क्या अपने ही विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे? फैक्ट्री में जो जिन्होंने लापरवाही बरती है उससे तो स्पष्ट है उनके खिलाफ। मिली भगत को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते ना सर स्टेज पर। अब हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं आना, जब ग्रेडिंग हो, जब सर्टिफिकेशन हो, बड़े सवाल खड़ा था। जो खेत पे जाना पड़ता है ट्रायल के लिए, निरीक्षण हो, इनकी सबकी कमी यहाँ पर पाई गई है, जिसके कारण इनको मौका मिल रहा है घटिया और वो निम्न श्रेणी का और नकली बीज देने का। निम्न श्रेणी का नकली बीज का मौका मिल रहा है, यही मंत्री का कहना है, और साफ तौर पर बड़ी कार्यवाही तो की है, पर सवाल विभाग के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि अभी तक अगर ये फैक्ट्रीज ऐसी पनप रही थी, इस प्रकार से बीज को कलर किया जा रहा था, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो कार्यवाही करने में कई जगहों पर ऐसा सामने आया है। और यहाँ पर सर ये बताएं कि आप यही फैक्ट्री मालिक हैं? जी। ये बताएं, क्या नाम है सर आप? करण गुप्ता। करण जी, ये बताएं कि कई जगहों पर जो सीड्स के बोरे पड़े हैं उन पर लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, ऐसा क्यों है? क्योंकि किसान से डायरेक्ट खरीदारी होती है हमारी, और किसान पैकिंग करके हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, तो वो कई जगह बुकरम पर्ची नहीं लग पाती है।
बुकरम पर्ची आपको पता है कि ये अनिवार्य है आपके साथ? बिल्कुल पता है मेरे को। क्यों नहीं लगवाया वो आपने? सर उस टाइम रश होता है इतना 1000 क्विंटल और लेबर की तंगी होती है, उस वजह से कई कट्टों में नहीं लग पाई है। ये ही एक कारण है जिस वजह से बुकरम पर्ची नहीं लगी है। 90% कट्टों में मैंने लगवाने की कोशिश की है, 10% लेबर की कमी के इनका कहना है कि लेबर की वजह से इन्होंने कई जगहों पे बुकरम पर्ची नहीं लगवाई हुई। 70-80% हमने कोशिश करी है। और क्या है, कई जगह से डायरेक्ट फार्मर ही हमारे को कट्टे में डाल के देते हैं, तो वो हम जो इंटैक करते हैं उस वक्त इतना रश होता है 10 दिन के अंदर सारा। नहीं क्यों भाई, कट्टे में डाल के बुकरम थोड़ा देगा किसान? किसान नहीं देगा ना, वो तो आप बुकरम चढ़ाओगे। ये तो इनकी समस्या है। किरोड़ी जी ये बताएं कि अभी ये 10वीं फैक्ट्री है जहां पर आप रेड कर रहे हैं श्रीगंगानगर में, अभी तक क्या कुछ पाया गया है? कई जगहों पे बुकरम नहीं लगा हुआ, कई जगहों पे सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से आई है बात सामने कि वो कलर जो मिक्सिंग की जा रही थी या कलर्स रखे हुए थे, आपके हिसाब से कार्सिनोजेनिक जो कलर इनका ये कंटेंट्स नहीं बता सकते। जो गोरख धंधा करते हैं उन्होंने जो है वो केमिकल इस बीज में चमकाने के लिए डालते हैं जिससे किसान आकर्षित होकर वो बीज को खरीदे। बट दैट इज हेल्थ हैजार्डस। वो हेल्थ हैजार्डस के अलावा जमीन को बंजर करता है और पौधे को नहीं उगने देता। इस आकर्षण में किसान बेचारा ठगा जाता है, लुट जाता है। अभी बच्चा आया है, बता बेटा। सर मेरे सर दादाजी ने सर नरमा बीजा था, सर तीनों बार सर वो नहीं उगा सर इसलिए सर ज्वार बीजा था सर, वो भी अभी नहीं हो रहा। सर ये बताएं कि ये जो टीएल और सर्टिफाइड बीजों की मिक्सिंग की बात सामने आई है वो क्या है मामला पूरा, और क्या कुछ कार्यवाही अभी तक? देखो टीएल तो होता है ट्रुथ लेवल, सत्य बीज, और सर्टिफाइड होता है तो हाइब्रिड होता है, प्रमाणित होता है। तो इनकी मिक्सिंग क्यों की जा रही थी और उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? मिक्सिंग क्या है, ये तो सब ट्रुथफुल का लेवल लगा के किसानों को ठग रहे हैं। हाइब्रिड तो है ही नहीं, सर्टिफाइड तो है ही नहीं। ट्रूथफुल और जो सर्टिफाइड सीड है वो एक प्लांट में एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी मिक्सिंग हो जाती है तो गुण जो सत्य बीज में आने चाहिए वो सत्य बीज में नहीं आएंगे, और जो सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज में आने चाहिए थे वो प्रमाणित बीज में नहीं आएंगे। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी जारी कर रखे हैं कि एक प्लांट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो कई प्लांट में लगभग प्लांट में ये पाया गया है, उस पे नियमानुसार ये जो अनियमितताएं सामने आई हैं सर, ये मंत्री जी के आने से पहले भी आ सकती थी अगर आप लोग सही से निरीक्षण करते तो। मैम मैं जयपुर से हूँ, जो भी लीगल जयपुर से हूँ, अभी मैं तो पोस्टेड मेरी जयपुर है, तो इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो साफ तौर पर ये इनका कहना है, और आपने देखा किस तरह से विभाग के जो मंत्री हैं खुद जगह जगह जाकर कार्यवाही कर रहे हैं, रेड की अगुवाई कर रहे हैं, पर सवाल जो है वो कई खड़े हो रहे हैं, विभाग से लेकर भी खड़े हो रहे हैं, और जमीनी स्तर पर क्या कुछ गोरख धंधे का खेल का भांडाफोड़ किया गया है उससे कई चिंताजनक और बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या मेरे साथ इस समय ज्वाइंट डायरेक्टर हैं विभाग के सतीश शर्मा जी। सर ये रेड्स जो डाली जा रही हैं इसमें क्या कुछ कार्यवाही की गई है? इसमें हमने 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए हैं। एक तो सुमन पारिक है जो डायरेक्टरेट से आई हुई है, और एक कविता स्वामी है जो हमारे यहाँ लोकल इंस्पेक्टर हैं। दोनों लोकल इंस्पेक्टर यहाँ, दोनों इंस्पेक्टर मिलकर जो भी यहाँ कमियां मिली हैं अपनी, उन पे कार्रवाई जो सीड कंट्रोल ऑर्डर सीड एक्ट के अनुसार कर दी जाएगी। सतीश जी ये जो कलर पाए गए हैं ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं? जो कलर फैक्ट्री में पहले पाए गए थे उसका क्या नुकसान हो सकता है? ये रेजिडुअल इफेक्ट जो सॉइल्स में जाते हैं, इनका प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्वेशन होता है और ह्यूमन बींग के जो इंटेस्टाइन में जाता है। कार्सिनोजेनिक है क्या? बिल्कुल कार्सिनोजेनिक है, और इससे कैंसर वगैरह जो ज्यादा बीमारियां यहाँ फैलती हैं उसका कारण भी यही है कि ये अनावश्यक जो रंग यूज में लेते हैं इनको नहीं लेना चाहिए। हमारे परंपरागत कृषि जो PKVY योजना है उसके तहत भी यही निर्देशित किया जाता है कि भाई आप कोई कार्सिनोजेनिक या जितनी जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ही पेस्टिसाइड ही करेंगे, ऐसे किसी भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह का सीड ट्रीटमेंट यूज में नहीं करेंगे। तो ऐसी कितनी फैक्ट्रीज में कलर का इस्तेमाल होते हुए पाया गया? सर हमने कल से और आज तक करीब 9 फैक्ट्री अपने, ये 10वीं है जिसमें हमने 3-4 फैक्ट्रियों में तो ये कलर को ढो करके देखा है, ये कलर पाया गया है। सतीश जी आप संयुक्त निदेशक के पद पर हैं, ये पहले क्यों नहीं की गई कार्यवाही? आप आज से पहले कितनी बार आए हैं इस फैक्ट्री में? सर आए तो कई बार हैं, पर जितना माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह से सघन निरीक्षण किया है, वो आपने क्यों नहीं किया था? नहीं किया तो हमने भी पहले भी ऐसा ये सब पहले क्यों नहीं सामने आया आपके? नहीं, कई चीजें हैं सर इसमें, जैसे रॉ सीड्स है उसको सीड में इंटैक करना है,
ये चीजें पहले भी पकड़ी गई हैं। लास्ट ईयर भी हमने 13 लाइसेंस है ना वो निरस्त किए हैं। मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि इनको ये कार्यवाही पहले करनी चाहिए? इन्होंने कुछ कार्रवाई पहले की है, उसमें कई के लाइसेंस भी सस्पेंड हुए, सील भी किए गए, लेकिन ये बड़ा पैमाने पर ये गोरख धंधा चल रहा है। इनको अभी इंटेंसिवली जयपुर की टीम, जेडी साहब की टीम और हमने किया है। सर, विभाग के अंदर कार्यवाही पहले क्यों नहीं की गई, इसके बारे में भी आप क्या कोशिश करेंगे कि पता लगे? पता करेंगे क्यों नहीं कार्रवाई की, किस स्तर पर रोकी, कोई दबाव तो नहीं था। तो इसका अभी बाद एक बार इनको सारे को इनके खिलाफ कार्रवाई करके उसके बाद देखेंगे। तो साफ तौर पर ये जो विभाग के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है वो कई स्तर पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तो सवाल ये है कि इतना बड़ा गोरख धंधा जो लोगों की सेहत के साथ, आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। कार्सिनोजेनिक कलर की मिक्सिंग हो रही थी, ग्रेडिंग नहीं हो रही थी बीजों में, कई जगहों पर लाइसेंसिंग नहीं थी। और यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है इसमें इनका कहना है कि यहाँ पर कलरिंग नहीं हो रही थी, पर कई जगहों पर लॉट नंबर नहीं लगा हुआ था। वो अनियमितता यहाँ पे पाई गई है और कई जगहों पर, जैसा कि आपने सुना संयुक्त निदेशक के मुताबिक, कलरिंग का मामला सामने आया था। और यहाँ पर जो सारी कार्यवाही है वो विभागीय स्तर पर चल रही थी और वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।